नहीं, 15/2/23 को आपने लिया ना सर्टिफाइड कॉपी। 15/8 हाँ। तो 15/23 को ली, तो जब तक तो केस सारे वहां निबट गए थे। योर लॉर्डशिप, तो ओरिजिनली क्यों नहीं लिया है वहां से सर्टिफाइड योर कॉपी लॉर्डशिप, कैसे लिया? वो ये आया कि वहाँ जितने भी डॉक्यूमेंट्स है वो डिस्ट्रॉय हो चुके थे माननीय तहसीली ये कोर्ट। बताइए, जब 15/8/23 को सर्टिफाइड कॉपी मिल गई तो दस्तावेज कैसे डिस्ट्रॉय हो गए होंगे? योर लॉर्डशिप इसमें आया, ये आप पैराग्राफ, उसमें आया, उसमें आया नहीं, जो योर तर्क की लॉर्डशिप बात ट्रायल कोर्ट करिए। के रिकॉर्डिंग में आया है कि 15/8/23 को जब सर्टिफाइड कॉपी मिल सकती है तो ओरिजिनल भी मिल सकता था आपको। लॉर्डशिप वो वहां से हमें मिली ही नहीं थी। हाँ, बताइए कौन सा दस्तावेज है? ये सब आप फर्जीवाड़ा करके लाए तहसीलदार से मिलके, तो उन्होंने कहा सर्टिफाइड कॉपी दे दो, बाद में ट्राई कोर्ट। 123 श्री एसपी मिश्रा, श्री प्रदीप कुमार शर्मा। लॉर्डशिप, जी, Lordship, this miscellaneous petition is against the order which is at Annexure P3 and P5, Your Lordship, whereby the application under the Section 151 of CPC was dismissed by the learned trial court, and there are 151, Your Lordship. क्या मांगा था? Your Lordship, जो बिल जिसमें बिल डिस्प्यूटेड थी सूट में, उसको सेकेंडरी एविडेंस में लीड कराने के लिए हमने एप्लीकेशन दी थी 151 के अंतर्गत, और उसको डिसमिस कर दी थी। देयर आफ्टर वी फाइल्ड अ रिव्यू एप्लीकेशन, वो भी डिसमिस कर दी थी। तो वी हैव चैलेंज्ड बोथ द ऑर्डर्स, योर लॉर्डशिप। दैट इज एट Annexure P3, द ऑर्डर ऑफ डिसमिसल। क्या लगाई थी, क्या किस प्रोसेस? योर लॉर्डशिप, इनिशियली हुआ ये था कि बिल के आधार पे नामांतरण हो चुका था तहसीलदार के कोर्ट से, उसके खिलाफ रिस्पोंडेंट्स ने अपील करी थी एसडीओ के यहाँ, दैट वाज अलाउड। उसके खिलाफ कमिश्नर के यहाँ अपील गई थी, सेकंड अपील, एंड फिर से उसको तहसीलदार के ऑर्डर को कंफर्म करके रिमांड बैक कर दिया था कि बिल के आधार पे जो नामांतरण हुआ सही हुआ। आफ्टर दैट रिस्पोंडेंट्स ने एक सिविल सूट लगाया फॉर डिक्लेरेशन एंड इंजंक्शन। उसमें क्या बोलते हैं, वो लोग ये सीख कर रहे थे कि हम इसके हिस्से बंटवारे में हमारे हक है, और वो जो डिस्प्यूटेड बिल थी उसको, जो जो बिल है, बिल के आधार पर आपका नामांकन हो गया वो था। जो पता है लॉर्डशिप, उसको इनने चैलेंज नहीं किया था कमिश्नर के ऑर्डर को कभी भी। बिल कहाँ गई? ये लॉर्डशिप, वो स्पेसिफिकली हमारा कंटेंशन था कि हमने सर्टिफाइड कॉपी वहाँ तहसीलदार के यहाँ प्रोड्यूस करी थी और उसको वहाँ जमा करा दी थी। उसके बाद भी करी थी तो ओरिजिनल कहाँ है? ओरिजिनली, ये लॉर्डशिप, ओरिजिनली हमने वहाँ पे करी थी, उसको सबमिट करी थी, और उसके बाद वी वर नॉट एबल टू गेट द सर्टिफाइड कॉपी ऑफ दैट पर्टिकुलर बिल। उसके बाद हमारा स्पेसिफिक कंटेंशन था, और ऑर्डर शीट में भी आया था ट्रायल कोर्ट के कि जो जब दस्तावेज पूरे रिकॉर्ड मंगाए गए थे तहसीलदार के यहाँ से, तो दैट द होल डॉक्यूमेंट्स ऑफ दैट पर्टिकुलर रिकॉर्ड वर डिस्ट्रॉयड, योर लॉर्डशिप। वो आया एट Annexure P1, योर लॉर्डशिप। ऐसा किसी ऑर्डर शीट में आया है ट्रायल? उसमें P2 में पेज नंबर 24 है, रेलेवेंट पैराग्राफ है लॉर्डशिप। मतलब P2 पेज नंबर 22 से शुरू होता है। इसमें पेज नंबर 22 से ऑपरेटिव पार्ट, योर लॉर्डशिप, ऑपरेटिव पार्ट पेज नंबर 23 से शुरू होता है। प्रतिवादी क्रमांक 1 द्वारा जवाब पेश। राजस्व न्यायालय तहसीलदार तहसील हनुमाना जिला मऊ, पेज नंबर 23 से ऑपरेटिव पार्ट वहीं से शुरू होता है। हाँ, मेरी पेज नंबर 23 से स्टार्टिंग वर्ड्स क्या है आप पैराग्राफ के? प्रतिवादी क्रमांक 1 द्वारा जवाब पेश। अच्छा, वो स्टार्टिंग में एकदम फर्स्ट लाइन। हाँ, पढ़ू। राजस्व न्यायालय तहसीलदार तहसील हनुमाना जिला मऊगंज मपरा द्वारा राजस्व प्रकरण क्रमांक 100 मूल प्रकरण में पत्र प्राप्त। प्रकरणवादी द्वारा राजस्व प्रकरण क्रमांक 100 में संलग्न वसीयती नामांतरण वंशमणि प्रसाद तनय वीरभद्र बनाम अयोध्या प्रसाद को न्यायालय तहसीलदार तहसील हनुमाना जिला मऊगंज मपरा से रिकॉर्ड मंगाए जाने हेतु प्रस्तुत किया गया है। चूंकि रिकॉर्ड प्राप्त हो चुका है, इसलिए आवेदक ये क्यों पढ़ रहे हैं आप? योर लॉर्डशिप, उसके आगे रेलेवेंट पैरा जो है पेज नंबर 24 से आता है, योर लॉर्डशिप। उसमें सेकंड पैरा से शुरू होता है पेज नंबर 24 में। प्रकरण का अवलोकन किया गया। प्रकरण के अवलोकन से दर्शित होता है कि प्रकरण में प्रस्तावित दस्तावेज राजस्व प्रकरण क्रमांक 100 वंशमणि तनय अयोध्या प्रसाद नामांतरण प्रकरण में पारित आदेश के आदेश पत्रिकाओं तथा वसीयतनामा की सत्य प्रमाणित प्रतिलिपि पेश की गई है। हाँ, तो सत्य प्रमाणित प्रतिलिपि कहाँ से आई? ये सत्य प्रमाणित प्रतिलिपि क्या है ये? लॉर्डशिप, अप्लाई करी गई थी तो उसकी पे तहसीलदार के हमने अप्लाई करी थी तो उसकी हमें सर्टिफाइड कॉपी मिल गई थी, ओरिजिनल तो वहीं जमा हो गई थी। फिर उसके बाद उनकी रिकॉर्डिंग प्रमाणित प्रतिलिपि ट्रायल कोर्ट में पेश किया आपने? योर लॉर्डशिप, सेकेंडरी एविडेंस के उस पे हम सब प्रमाणित प्रतिलिपि जो है आपको तहसीलदार के यहाँ से मिली? योर लॉर्डशिप, जो आपने वहाँ ओरिजिनल लगाई थी उसकी? योर लॉर्डशिप। तो ये कब मिली आपको? योर लॉर्डशिप, ये मिली थी 17/8/2023 को।
17/8/2023 को। Your तो Lordship. ये दावा कब पेश किया था आपने? आप ही ने पेश किया था? रिस्पोंडेंट्स ने पेश किया। मतलब यू आर डिफेंडेंट। मैं डिफेंडेंट हूँ। तो आपने जो है डिफेंडेंट ने जो है डिफेंडेंट का केस वहां कब खत्म हुआ था रेवेन्यू में? रेवेन्यू में योर लॉर्डशिप एनेक्स P बना है योर लॉर्डशिप फाइनली कब हुआ था 15/2/2003 में 15/2/2003 के बाद आपने सर्टिफाइड कॉपी क्यों ली? योर लॉर्डशिप, आपने क्योंकि ओरिजिनल क्यों नहीं ली? उस टाइम के बाद योर लॉर्डशिप उसके बाद उन्होंने चैलेंज किया था एसडीओ के यहाँ वही ऑर्डर को, तहसीलदार के ऑर्डर को। 15/2/23 को आपने लिए ना सर्टिफाइड कॉपी? 15/8 हाँ तो 15/23 को ली, तो जब तक तो केस सारे वहां निबट गए थे। योर लॉर्डशिप। तो ओरिजिनली क्यों नहीं ले आया वहां से सर्टिफाइड योर लॉर्डशिप वो ये आया कि वहाँ जितने भी डॉक्यूमेंट्स है वो डिस्ट्रॉय हो चुके थे माननीय तहसीली को। बताइए, जब 15/8/23 को सर्टिफाइड कॉपी मिल गई तो दस्तावेज कैसे डिस्ट्रॉय हो गए होंगे? लॉर्डशिप इसमें आया, ये आप पैराग्राफ उसमें आया, उसमें आया नहीं, जो तब लॉर्डशिप की बात ट्रायल कोर्ट करिए। के रिकॉर्डिंग में आया है कि 15/8/23 को जब सर्टिफाइड कॉपी मिल सकती है तो ओरिजिनल भी मिल सकता था आपको। लॉर्डशिप वो वहां से हमें मिली ही नहीं थी। हाँ बताइए कौन सा दस्तावेज है? ये सब आप फर्जीवाड़ा करके लाए तहसीलदार से मिलके। तो उन्होंने कहा सर्टिफाइड कॉपी दे दो, बाद में ट्राई। 25 पैरा नंबर 25 में लॉर्डशिप। क्या पैरा नंबर 25 को बताइए? पेज नंबर 25 में लॉर्डशिप। पेज नंबर 25 कुछ भी बता रहे हो, पेज नंबर 25 पर वो कहाँ है वसीयत की कॉपी? Your Lordship, that was not filed in this miscellaneous petition. वो miscellaneous petition में फाइल नहीं करी गई थी Your Lordship. उसी का झगड़ा कर रहे हो आप, उसी की सेकेंडरी एविडेंस करवाने आए हो आप, Your Lordship. उसी की कॉपी यहाँ पे नहीं लगाई है। Lordship, inadvertent से वो फाइल नहीं करी नो गई है। यू विथड्रॉ इट, फाइल ऑफ फ्रेश। I will file afresh Your Lordship. देखिए, आफ्टर आर्गुइंग एट लेंथ दैट काउंसिल petitioner prays for withdrawal of this miscellaneous petition with liberty to file duly constituted petition annexing all the relevant documents. There being I will file. is accepted. This miscellaneous petition is permitted to withdrawn is hereby disposed of with the aforesaid liberty. If you registry director to return the certified copy of the improved order dated वाला देख लेना, annexure डाल देना, after returning this photocopy on record. Pending application within brackets, comma if any selection.